वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लगभग के बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको धूप प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है, पहले से रास्ते में डाल दें। आपके हाथों में जो फूल है, वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देंगे। वही रहना पीछे। आगे बढ़ो। जय गुरु लाल बाबू सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत, अभिनंदन। भगवान रुद्र लाल धागी सरकार सबका मंगल करे, सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार, जो पहली बार धाम पर आए हैं, पर्चा काउंटर से भरवा कर उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और उसके बाद आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल, ये आपको सही लिखवाना है। चाहे आप प्रथम बार आए हो, चाहे आप रिटर्न दूसरी तीसरी बार आए हो, आपको पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। उसके बाद आपका पर्चा कई जगह चेक होता है। अगर आपने पीरियड की साइकिल सही लिखवाई है तो आपको आहार में कोई संदेह करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहार यहाँ से जितने भी दिए जाते हैं आपको, वो सारे आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसमें काम करते ही हैं। अगर गलती से
कुछ आहार थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो भी वो आपके लिए लाभकारी ही है। बस ध्यान ये रखिए कि दूध वाला जो आहार है वो अगर ब्लीडिंग कम करता है तो उसको कम कर दें। और अपनी जिस प्रकार से आपको संडे को बताया जाता है आहार के बारे में, उसको पूर्ण फॉलो करें। ये आप पूरा ध्यान रखें। आपको जो बसमी दी जाती है उसको तिलक लगाएं और उसको आप थोड़ा मुंह में डाल के चख लें। जो यहाँ से दी जाती है उसके लिए लाल धागा आपके बाएं हाथ के बाजू में बांध लें। अपने ही साथी से बंधवा लें, हस्बैंड से बंधवा लें। गिर गया तो फिर से उठा लें, फिर से बांध लें। अगर उसमें फट रहा है तो सिल लें। ये मुख्य बात ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बात, जो ऑनलाइन फ्रॉड वाली बातें हैं जिसमें आपसे दवा आहार भेजने के नाम से आपसे पैसा डलवा लिया जाता है और इसके अलावा आपसे गुरुजी से बात कराने की बात कहकर पैसा डलवा लिया जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल झूठ है कि यहाँ से कोई ऑनलाइन आहार भेजा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अभी तक हमने अपने जो चैनल है उस पे ना तो हमने स्कैनर दिया है, ना अकाउंट नंबर दिया है, ना आपसे घर से पैसा डालने के लिए बोला है। तो ये भी ध्यान रखें कि कोई स्कैनर लगा रहा है, हमारा मंदिर का, महाराज श्री का बैक का लाइव, पीछे का लाइव चलाकर वो कह रहा है कि इस पे पैसे डालिए, तो ये आप नहीं करें, इससे बचें आप। क्योंकि जब जिस दिन हमें जरूरत होगी कि यहाँ हमारे को मंदिर में, गौशाला में या निर्माण में जरूरत होगी, उस दिन हम अपने चैनल पर अकाउंट नंबर आपको शेयर करेंगे और सीधा लाइव चलेगा मंदिर से, जिसमें मंदिर के अलावा भी भोजनशाला और आप लोगों का ठहरने की और इस पंडाल को पूरा दिखाया जाएगा। तब ही आपको उस पे स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको कुछ देना होगा तो वो बाद की बात रही। अभी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सेवाओं से सब संभव हो पा रहा है। तो आप किसी के पैसा ना डालें। आप किसी को भी पैसा डाल दे रहे हो, वो फ्रॉड कर ले रहे हैं और ऐसे लोगों का लग जाता है पैसा, तो बहुत सारी मातृशक्ति को ठगते रहेंगे लगातार। तो सावधानी रखें, बच्चें। यहीं आके आहार लेना होता है, और ना कोई यज्ञ करवाया जाता है, ना कोई हवन, ना आपको कोई यहाँ से पौष्टिक आहार भेजा जाता है, ना गुरुजी से आपको बात होना संभव है। गुरुजी से जितने भी सवाल है, महाराज श्री से जितने भी आपके सवाल है, वो सब आपको लाइव में मिल जाएंगे। आपकी जो भी समस्या है वो पर्चे में लिखवाएं। आपके जितने भी सवाल है वो लाइव में उत्तर के रूप में मिल जाएंगे। बहुत सारी बहनें कहती है मुझे नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, तो आप 2 टाइम आरती करिए, अपने मन को फिर से आरती में लाकर जोड़िए। आप अपने आप को लाल धागे सरकार के प्रवचन से, धागे से, दीपक से, जो आपको दैनिक दिनचर्या दी गई उससे, आरती, वंदना, प्रार्थना से दूर ना होने दें। अगर इनसे आप दूर होगे तो आपको नेगेटिव ऊर्जा फिर से रिटर्न परेशान कर सकती है। तो जिनके घरों में नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है, आरती चलाए, अखंड दीप जलाए। हल्की लाइन आई, अखंड दीप जलाए। आपको पूर्ण मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस दरबार से ऐसे ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं जो बिल्कुल असंभव है। इतने कठिन, जिसका कहीं सब जगह से हार लिए और केवल पूर्ण भरोसा करके लाल धागे सरकार का और इनकी आराधना करने से और इनका यहाँ से आहार ले जाने से आपका जीवन बदल रहा है। तो इस गंगा में क्यों न अपन भी स्नान किया जाए, इस गंगा जल को पिया जाए जो प्रवचन के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो सबका कल्याण होगा, सबको आशीर्वाद हो जाएगी। एक तुलसीदास जी की लाइन रामचरितमानस में, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है,
चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे केवल, हे राम, मुझे केवल एक भरोसा है तुम पर, और एक बल है, मेरी ताकत जितनी भी है वो तुम्हारे ऊपर है, और आस भी तुम ही से है, और विश्वास भी तुम पर ही है। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंदें गिरती है उसी को अपने मुंह में लेता है, बाकी वो प्यासा ही रहता है, उसी का इंतजार करता है, और उसी नक्षत्र में वो उस बूंद को निगलता है, इंतजार करता है। तो उस पक्षी की तपस्या देखिए आप, कि वो केवल उसी का इंतजार करता है। एक पक्षी का गुण देखिए। तो तुलसीदास जी ने पक्षी को संज्ञा दी है कि हे रघुनाथ, तुम वो बूंद हो जिसका मुझे इंतजार है, स्वाति नक्षत्र की बूंद हो जिसका मुझे इंतजार है, और मैं चातक पक्षी हूँ, उस बूंद के अलावा मैं और बूंद का रस नहीं पीने वाला हूँ, मैं उसी को पीने वाला हूँ। तो हे राम, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। इतना भाव होना चाहिए हमारा कि हे लालधागी सरकार, मैं जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद जो गिरती उसी को पीता है, उसी प्रकार मुझे एक भरोसा एक विश्वास एक आत्मबल केवल तुम्हारा है, क्योंकि मैं दुनिया में सब जगह भाग चुकी हूँ, मेरा कहीं सहारा नहीं है। ऐसा भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव रहते हुए आपने भगवान की प्रार्थना आरती करी तो निश्चित मानिए आपका जल्द ही कुल का दीपक जलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि संदेह कहाँ होता है? जब भ्रम होता है। भ्रम कहाँ होता है? जब पाखंड होता है। पाखंड का विषय ही नहीं है। टोटल इस दरबार से आध्यात्मिक सिस्टम है। आप देखिए, जो आपको आहार दिया जाता है वो इसी धरती माता से पैदा हुई किसी पौधों से बनी हुई एक पाउडर है जो इसी धरती माता में पैदा हुआ। इसके अलावा हमारा धागा बांधना, लाल धागा, ये भारतीय सनातन धर्म की आदि अनंत परंपरा है। लाल धागे की ये नया नहीं है। ये आपके लिए वो बंधन का धागा है जो भगवान से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है, एक हिम्मत देता है, एक आशा देता है, एक विश्वास देता है। इस धागे का नाम लाल धागा है। इसको आप बांध के रखें। उसके साथ आपको जो आरती है वो साक्षात बीज मंत्र है। वंदना आपके लिए बहुत अद्भुत है, प्रार्थना आपके लिए बहुत अद्भुत है। तो आप सब चीजें छोड़ के जो भी आप जितने, एक तो प्रथम ध्यान रखें कि हम बहुत सारे अपने सनातन धर्म में कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए लाल धागी सरकार की आराधना कर लीजिए, इधर उधर भागना बंद कर दीजिए। आपका जब आपका मन केवल एक तरफ दौड़ेगा, केवल लाल धागी सरकार की तरफ, एक को ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही की पूजा करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। मन को भगाना छोड़िए, केवल इसी में लगाइए। बुद्धि तीन प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजस और तामस। हर मनुष्य के अंदर होती है, तीन प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक बुद्धि धर्मपरायण रहती है, धर्म के अनुसार चलती है, प्रकृति के अनुसार चलती है, और शास्त्रों के अनुसार और गुरु के प्रवचन के अनुसार और माता पिता की आज्ञा के अनुसार, कुल मिला के धर्मपरायण बुद्धि का नाम सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग प्रकृति से फलाहार खाते हैं, जमीन से जिमीकंद खाते हैं, पौधों से जो मिलता है उसको खाते हैं, दालें खाते हैं, अन्न खाते हैं, किसी को सताते नहीं। ये सात्विक बुद्धि वाले लोग। सात्विक बुद्धि वाले लोग मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं,
सात्विक बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग भगवान की पूजा आराधना आरती करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग सत्संग करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की मदद में हमेशा आगे रहते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, साधु संतों की पूजा अर्चना करते हैं, चरण वंदन करते हैं, सब सुबह उठते माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ऐसे लोग सात्विक बुद्धि वाले लोग होते हैं। और ऐसा ही हो जाना है। अगर ऐसा हो जाओगे तो दुनिया का कोई कष्ट आपके पास रहने वाला नहीं है, वो निश्चित दूर हो जाएगा। दूसरे लोग होते हैं राजस बुद्धि वाले लोग। राजस बुद्धि में क्या होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, उसका हमें पूर्ण विश्वास या पूर्ण मन में क्या चल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अच्छा भी कर जाते हैं, बुरा भी कर जाते हैं, हम सही भी कर जाते हैं, हम गलत भी कर जाते हैं, हम नॉनवेज छोड़ भी देते हैं, हम खा भी जाते हैं, हम आरती पूजा कर भी लेते हैं, नहीं भी करते, हम किसी से क्रोध कर भी लेते हैं और शांत हो भी जाते हैं, हम किसी का बुरा कर भी लेते हैं और बुरा करना छोड़ भी देते हैं। मतलब बीच का। हम कभी कभी तली हुई चीजें खा भी लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं भी खाते, कभी मार्केट से जो पैकेजिंग आती है उसको खा भी लेते हैं, कभी नहीं खाते, कभी हम भरोसा कर लेते हैं, कभी संदेह करने लगते हैं, कभी हम आहार ले लेते हैं, कभी घर जाकर रख देते हैं, कभी हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, कभी बहुत तेज गुस्सा करने लगते हैं। तो जो बीच का मन रहता है, जिनका बीच की स्थिति रहती है, उसको राजस बुद्धि कहते हैं। तो राजस बुद्धि वाले लोग ऐसे होते हैं। ये इसमें भी हमें नहीं रहना है। उसके बाद होता है तामस बुद्धि वाले लोग। तामस बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज का प्रयोग करते हैं। उनको शराब, उनको नशे की आदतें वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको यही चाहिए। उनको आए दिन क्रोध करना, घर में कलेश रहना, उनके अशांति बनी रहती है। वो ये नहीं जानते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो लगातार पाप के कार्य करते रहते हैं। पुण्य से बिल्कुल नफरत करते हैं और विश्वास आस्था से बिल्कुल दूर रहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग जो पाचक भोजन है, जो सुपाच्य भोजन है, वो नहीं करते। देर रात को भोजन करते हैं और देर सवेर जगते हैं। उनका कोई सिस्टम नहीं होता जीवन का। दूसरों को परेशान करना उनका प्रथम लक्ष्य होता है। दूसरे की निंदा करना में आनंद आता है। झूठ बोलने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। दूसरे की पत्नी को बुरी नजर से देखना तामसिक लोगों को बहुत पसंद आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तामस प्रवृत्ति में होती है। अपने आप को परखिए कि हम कहाँ हैं, हमारी कौन सी बुद्धि है। अगर तामस बुद्धि है तो उसको पहले राजस में लाइए, और राजस में आ गई तो फिर सात्विक में ले आइए। जिस दिन सात्विक बुद्धि हो जाएगी, सात्विक धारा से चल जाओगे, तो धर्म से चलने लग जाओगे, तो आपके कोई रोग रह ही नहीं सकता। सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, केवल आप अपनी दिनचर्या, अपनी विचारधारा, अपना भोजन, अपना व्यवहार और भगवान से जुड़ के लाल नागेश सरकार की आरती करना शुरू कर दीजिए। आहार ले जाकर कुछ महीने ले लीजिए। जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक के आ रहे हैं, चाहे आगे पीछे आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं, मुझे गुरुदेव की कसम है, आप में से कोई मां बनने से नहीं रुकने वाली। सबका पॉजिटिव आने वाला है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो रही है। अच्छे से पता करिए कि कहाँ चूक हो रही है। क्या हम सर्वप्रथम उठते ही अपने पति के चरण छू रहे हैं? शुरुआत आशीर्वाद की यहीं से होती है। क्या हम धरती माता पर, जमीन पर कभी कभी सोते हैं? जमीन पे भी सोना चाहिए। क्या हम सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पी रहे हैं? अरे आप घर में तुलसी लगा लीजिए, 2 पत्ते रात को डाल लीजिए आधे लीटर पानी में और उसको ढक लीजिए। सुबह उठ के उस पानी को सर्वप्रथम पीना है और वो 2 पत्ते चबा के खा लेना है। वैसे ही आहार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पीसीओडी, सिस्ट, बोलो वैसे ही ठीक हो जाएगी। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मातृशक्ति आरती करने के बाद ही पानी पीती है। ये बहुत सारी बहनें करती है। मैं आज लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जो अंतर शरीर है उसकी शुद्धि होने के लिए सर्वप्रथम जल का पीना जरूरी है। आप अगर मेरे लाइव तक इंतजार करती हो जल पीने का,
तो इससे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। आप ये चिंता ना करें कि मैं पहले पानी ले लूंगी, मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे लालदा की सरकार को मैंने जल नहीं चढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सर्वप्रथम जगते ही आपको शौचादि क्रिया से पहले आपको पानी पीना है। और अगर घर में तुलसी है तो 2 पत्ते आप रात को गला ले पानी में। तांबे का पात्र हो तो बहुत उत्तम है, मिट्टी के पात्र में भी गला सकते हैं और आप स्टील के पात्र में भी गला सकते हैं। रात को 2 पत्ते डाल दिए, सुबह उस पत्तों को चबाकर और वो पानी पी लीजिए। पत्ते अगर आपको थोड़े तेज लगते हैं तो केवल उस गले हुए पानी को, जो जिसमें तुलसी के पत्ते थे, उसी को पी लीजिए और आप फ्रेश होके फिर स्नान आदि करके, आपके झाड़ू बुआरी करके, तैयारी करके फिर आरती की तैयारी करें। आप ऐसा करके तो देखिए, कैसे नहीं आएगा रिजल्ट। आप इधर से तुलसी के पत्ते ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ओव्यूलेशन के दिनों में पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना, कैसे पॉजिटिव नहीं आएगा? बहुत सरल है, आ जाएगा आसानी से। आप तो केवल ये कर लीजिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आधा लीटर पानी पी लीजिए, तुलसी के पत्ते उसमें डाल के रात को सुबह पी लीजिए, पति के चरण छू लीजिए, माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, कुल देवताओं को प्रणाम कर लीजिए और सुबह आरती कर लीजिए। उसके बाद अगर आहार चल रहा है तो आहार ले लीजिए और बीच में पति पत्नी अच्छे से रहे। ओव्यूलेशन के दिनों में मधुर व्यवहार रहे, अच्छे से अपना बिस्तर तैयार करें, अच्छे से अपने आंगन की सफाई रखें। जैसे दीपावली पर अपन रखते हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए तैयारी करते हैं, हम भी तो एक दूसरी दिव्य आत्माओं को अपने गर्भ में बुला रहे हैं, तो वहां हमारे को तैयारी करनी होती है। तो वहां शुद्धता का ध्यान रखें और लास्ट के दिनों में 6-7 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब आपको ध्यान है कि पीरियड मेरा कब आने वाला होता है, तो वहां से आप अखंड दीप जलाएं, संकल्प करें कि अगर मैंने इस महीने आपकी पूजा दिल से की है तो हे प्रभु, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे लिए क्या घाटा है, मेरा भी पॉजिटिव आ जाए इस महीने और निश्चित पॉजिटिव आ जाएगा। 1 महीना गया, अगले महीने फिर तैयारी करो, फिर गया, फिर तैयारी करो। अब इसमें घाटा क्या जा रहा है? हर महीने कर लो ना, बार बार करो। एक ना एक दिन जिस प्रकार से बार बार निवेदन करने से, ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं जो हमारा सुनती नहीं है? प्रभु जरूर सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। एक दिन उनके कानों तक हमारे दिल की आवाज जरूर पहुंचेगी और वो आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बहनों का सवाल रहता है, हल्की लाइन आ रही है, क्या करूं? हल्की लाइन आई, अखंड दीप जलाओ। दीप जला के दीप के पास बैठ के प्रार्थना करो कि मुझे गहरी लाइन दे दे प्रभु। ऐसा संकल्प होना चाहिए, बार बार संकल्प करे, गहरी आ जाएगी। गहरी लाइन होते ही फिर आ जाइए धाम पर। और आप यहाँ पे आने का संकल्प करें, मैं दरबार में जाऊंगी, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आते ही, तो निश्चित आप घबराए नहीं। जब आपको देख रहे हो लाइव से कि 55-54 साल की उम्र तक जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे 5-6 महीने में, पीरियड जाने का समय हो गया, अगर उनको घर बैठे, उनको आहार लेने से, उनको आरती प्रार्थना करने से, उनको इस प्रवचन से, महाराज श्री के प्रवचन से, गुरुदेव के यहाँ से आशीर्वाद से पॉजिटिव रिजल्ट आ जा रहा है, तो आप में से जो बहनें आज यहाँ खड़ी है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। कहीं पैसा मत लगाओ, बस सही समय का इंतजार करो और सही दिनचर्या, सही विचारधारा और दैनिक सिस्टम अपना सब सही कर लीजिए और यहाँ से आहार ले जाकर फॉलो कर लीजिए। निश्चित आपको सबको फायदा होने वाला है। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बीमा राम अनुज कुशवाहा, प्रयागराज यूपी से। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। आप अभी 13 फरवरी को आए थे और 1 महीने का आहार लेके गए, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जसप्रीत नकवीर सिंह, होशियारपुर, पंजाब से। आपको एग नहीं बनते, यूट्रस में पानी वाली रसोलियां बताई, आपको दवा लेने पर ही पीरियड सही से आते हैं, बिना दवा के नहीं आते। 2 बार आईवीएफ भी करवाया, दोनों बार फेल हो गया। आप जुलाई में आए थे, 2 महीने का आहार लेके गए थे और आपको रिजल्ट आ गया है, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुग्गी कृष्णा कुमार बतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार से। स्पर्म काउंट नील, बीपी हाई रहता है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल। वेरिकोसील बताया था आपको, आप 3 बार आहार ले चुके हैं
और आपको नील स्पर्म काउंट में वेरिकोसील भी ठीक हो गया। पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। केसर नेमाराम नावा, जयपुर राजस्थान से। आपको स्पर्म काउंट लो, एक बार हार लेके गए और आज दूसरी बार आए हैं, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम रोशन कुमार, समस्तीपुर बिहार से। आपका आईआई 3 बार फेल हुआ, एक बार आईवीएफ भी फेल हुआ, अंडे नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट लो, एमएच लो बताए। आप 20 मार्च को आई थी और एक बार आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भावना महेंद्र, जालोर राजस्थान से। ट्यूब 2 बार बच्चा ट्यूब में लगा, एक ही ट्यूब बाकी है, एमएच हाई है, दूसरी बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता श्रवण यादव, परमेट, गाजीपुर यूपी से। स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म है। आप एक बार आहार लेके गए, 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निधि प्रदीप, मैनपुरी यूपी से है। यूट्रस में सूजन, अंडे सही से नहीं बनते, एक बार आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुधा जोखू, कैमूर बिहार से। स्पर्म काउंट लो, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं और पीरियड का फ्लो कम है। 3-4 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई थी नवंबर में और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता अजय मुरैना, एमपी से। यूट्रस में इन्फेक्शन और बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम बताई। आप एक बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मंजू महेश, बस्ती यूपी से। आपको इन्फेक्शन, मिसकैरेज की शिकायत है, एक बार आए थे दाम पर, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डाली सुरेश, आगर, एमपी से है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल, एक बार आए जनवरी में और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संजू देवेंद्र सिंह, बड़ा गांव, झुंझुनू राजस्थान से। आपको एक बार बच्चा यहीं से आया, 7 महीने का चला गया, फिर से तैयारी करी और फिर से 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कंचन घीसाराम, कुचामन, डीडवाना राजस्थान से। आपको बार बार बच्चे चले जाते हैं, इस बार फिर से लाल दागी सरकार की आराधना की, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आकांक्षा सौरभ, रामपुर यूपी से। आपको मिसकैरेज, यूट्रस के बाहर रसोलिया बताई, लाइनिंग सही नहीं बनती, आपका भी 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम प्रकाश, रेवाड़ी, हरियाणा से है। आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीना प्रदीप, आजमगढ़ यूपी से है। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल। 9 अप्रैल से दीपक आरती कर रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान, आपको घर बैठे रिजल्ट आया है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुष्पा पंचम, पटना बिहार से। एक ट्यूब ब्लॉक बताई, पीसीओडी बताई, पीरियड का फ्लो कम आता है। दीपक आरती घर से कर रही थी और पहली बार जीवन में 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, घर से दीपक आरती लाइव प्रवचन फॉलो करके ये सब आप सब कर सकते हो। सबके लिए प्रभु की कृपा बराबर है, सबके लिए आशीर्वाद बराबर है। गुरुदेव का प्रवचन सबके लिए समान है, बस आपको कैसे जुड़ना है, कैसे उसको समझना है और कैसे फॉलो करना है। बहुत सरल है, बहुत सरल। एक और आशीर्वाद, निशा रिंकू, बहराइच यूपी से। रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। 28 मार्च से दीपक आरती करना शुरू किया और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गए, एक ही महीने में आ गए। बीना मुकेश, लाहन, नेपाल से। सिस्ट बताई थी ओवरी में और एंडोमेट्रियम सिस्ट बताई थी। आप जनवरी से दीपक आरती कर रहे थे और नेपाल से ही आरती किए और घर बैठे ही 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं देख पा रहा हूं नेपाल की बहनें बहुत हर हफ्ते
2 से 3 जोड़े पॉजिटिव रिजल्ट घर बैठे ही आरती करके लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ हिंदी का प्रचलन है। मातृभाषा हमारी यहाँ की विशेष तौर से ज्यादा हिंदी यूज होती है, लेकिन वहाँ नेपाल में भी हिंदी का प्रयोग अच्छा है, तो उसका लाभ मिल रहा है वहाँ मातृशक्ति को, और वो आरती पूजा करके अपना रिजल्ट शुक्रिया अदा करने आ रही है। कविता प्रकाश सिंह, जयपुर राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की शिकायत है, बीपी, शुगर। दिसंबर से आरती दीपक किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रानी अरविंद, हापुड़, यूपी से। आप 15 दिन से दीपक आरती कर रहे थे, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बेबी दिनेश, जोधपुर राजस्थान से। सितंबर से दीपक आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शीला अविनाश, झुंझुनू राजस्थान से। रिपोर्ट है सारी नॉर्मल। 1 महीना दीपक आरती और 7 दिन अखंड दीप जलाया, और पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। जैसा कि मैं कह रहा था, 1 महीना दीपक आरती, सुबह जल्दी उठना, दीपक आरती किया, लास्ट के दिनों में 7 दिन पहले अखंड दीप जलाया और पॉजिटिव आ गया। बस यही तो करना है। करना यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, गुनगुना पानी पीना है, मटकी का पानी पी लीजिए, और आप सारी तैयारियां करके लाइव से जुड़ लीजिए, और खान पीन जैसे हम बताते वो चेंज कर लीजिए। लास्ट के दिनों में अग्नि देवता को प्रकट करके उसे साक्षी बनाकर लाल दागी सरकार की आराधना कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। आपको नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोक बंधन हो, चाहे यानी कोई भी कारण से आपको माँ बनने से रोक के बैठा है, वो सारे रोग, वो सारी नकारात्मकता दूर होके आपका निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। कंचन मदन लाल, प्रयागराज, यूपी से। आपको मिसकैरेज की शिकायत है, आपने घर से ही संकल्प लिया, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निशा प्रवीण, देवरिया, यूपी से। आप नवंबर से दीपक आरती कर रहे थे, सिस्ट और अंडे नहीं बनना बताया, और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति हरिराम, अलीगढ़, यूपी से। आप रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गए थे, और अखंड दीप जलाया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जिस प्रकार से बहनें शुक्रिया अदा करने आ रही है, आज जो भी मातृशक्ति दरबार में पंडाल में उपस्थित है, वो भी सब संकल्प करके जाना, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी आशीर्वाद जल्दी ही देना, मैं भी आपके जल्द से जल्द इसी दरबार में शुक्रिया अदा करने आऊं, आपका धन्यवाद करने आऊं, और जीवन पर्यंत आपकी ऋणी, आपकी आभारी रहूंगी। हे नाथ, हे जगत पिता, पूरे जगत को, पूरे संसार को आशीर्वाद दे रहे हो, एक नजर मेरी तरफ भी कर लीजिए। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी तरफ नजर करनी ही पड़ेगी, और ऐसा संकल्प करते रहिए। हार तो माननी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबरी माता हर दिन शाम को सारे पुराने फूलों को हटाती, सुबह नए फूल ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ के लाती, 4-5 बजे जग जाती और रोज बिछाती, कई वर्षों तक बिछाए, और रोज कहती मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं। जंगल में दूसरे लोग जो रहते थे वो हंसी उड़ाते थे, ये बुढ़िया पागल हो गई है, इतने वर्ष हो गए, इसके बाल पक गए, ये बुजुर्ग हो गई, अभी तक तो कोई राम आया ही नहीं, और ये रोज फूल बिछाती है, रोज फूल बिछाती है, और एक दिन भी मिस नहीं किया। एक दिन ऐसा आया कि अचानक से उसकी नजर कमजोर होने लगी बुढ़ापे से, लेकिन वो हमेशा अपने जो कुटिया का जो द्वार रहता था, जिसकी तरफ नजर रखती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। तो एक दिन ऐसा आता है कि वहां अचानक से उन फूलों पर चरण पड़ते हुए चलते हुए दिखते हैं, और देखिए वो जो चरण पादुका है, वो चरण जो चल रहे थे, चरण कमल जो पैरों पर, वो पैर चल रहे थे फूलों पर, वो निश्चित श्री राम के ही थे। राम आ ही गए। तो आप देखिए कि क्यों ना आएंगे। इंतजार जो सबसे प्रबल भक्त होता है
उसकी भगवान ज्यादा परीक्षा लेते हैं। जिनका हृदय कोमल होता है उनको बहुत रुलाते हैं। लेकिन ये भी तो समझिए ना कि जितना भगवान की भक्ति में रोया जाएगा, शरीर का रोग तो मिटेगा, आत्मा का और मन का भी तो मिट जाएगा, वो भी तो रोग दूर हो जाएगा। तो भगवान के लिए रोना, उनके सामने प्रार्थना करना में कोई बुराई नहीं है। निश्चित अपना संकल्प टूटने ना दें। हर महीने अखंड दीप जलाना है, जैसे हर दिन सबरी माता फूल बिछाती थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जैसे वो हर दिन फूल ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ के लाती थी। हर दिन हर पल अपने शरीर की, अपने घर की, अपने आंगन की साफ सफाई रखनी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम दीपावली में लक्ष्मी पूजन के पहले सारी तैयारियां करते हैं, उस प्रकार से हर महीने हर दिन अपने आंगन, अपने शरीर और अपने मन की सफाई करते जाइए। जब सफाई होती जाएगी तो लक्ष्मी माता जिस प्रकार से एक दिन अपने घर में आती है, उसी प्रकार से वो दिव्य आत्मा भी अपने गर्भ में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोली लाल दाई सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।